दोस्तों मैं लिपुन स्वागत करता हूं डिजिटल पाठशाला एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि इसी चैनल के माध्यम से बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे ना, जो कंप्यूटर का फंडामेंटल नॉलेज है उसी से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए लेट ना करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ना ऑप्शन बी प्रधान डाकघर नई दिल्ली, ना ऑप्शन सी प्रधान डाकघर बेंगलुरु, ना ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। तो कमेंट कीजिए दोस्तों, जिसको आता है राइट आंसर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज प्रधान डाकघर बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवाक है, यूनिवाक का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ना ऑप्शन बी यूनिवर्सल आरए कंप्यूटर, ना ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ना ऑप्शन जी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कंप्यूटर के द्वारा घटित मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए एरिथमेटिक ऑपरेशन, ना ऑप्शन बी लॉजिकल ऑपरेशन, ना ऑप्शन सी स्टोरेज एंड रिलेटिव, ना ऑप्शन जी उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो द्वारा घटित होता है मुख्य कार्य इनमें से क्या है वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन जी, यानी कि ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर खीचिंग डिवाइसेस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? तो ऑप्शन देखते हैं अगले पेज में। तो ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ना ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ना ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ना ऑप्शन जी फोर्थ जनरेशन। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ जनरेशन। क्या है दोस्तों? फोर्थ जनरेशन। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान भी है और हर एग्जाम में देखने को भी मिलता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? ऑप्शन ए एएलयू, ना ऑप्शन बी मेमोरी, ना ऑप्शन सी सीपीयू, ना ऑप्शन जी कंट्रोल यूनिट। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर सबको पता है, दैट इज सीपीयू। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार क्या है? क्या है मतलब मुख्य मेमोरी के दो प्रकार क्या है? तो वो क्या क्या है? ऑप्शन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ना ऑप्शन बी रैंडम एंड सीक्वेंशियल, ना ऑप्शन सी रोम एंड रैम, ना ऑप्शन जी उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोम एंड रैम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर ना थकता है ना ही बोर होता है, ऐसा एक डिवाइस है, तो इसे क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, ना रिलायबिलिटी, ना डिलीजेंसी, ना वर्सेटिलिटी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर का किस पीढ़ी में आया था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ना ऑप्शन बी सेकेंड जनरेशन, ना ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, ना ऑप्शन जी फोर्थ जनरेशन। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी,
दैट इज ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा है ना? रिसेम्बल्स डिजिटल कंप्यूटर, ना ऑप्शन बी रिसेम्बल्स एनालॉग कंप्यूटर, ना ऑप्शन सी रिसेम्बल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ना ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज रिसेम्बल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का ALU गैस से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ना ऑप्शन बी कंट्रोल सेक्शन, ना ऑप्शन सी एक्सटर्नल मेमोरी, ना ऑप्शन जी कैश मेमोरी। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन से आने वाली कमांड में प्रतिक्रिया देता है कि क्या कौन देता है? ALU। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं निम्न में से? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ना ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ना ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ना ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है डिजिटल कंप्यूटर। क्या होगा दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ना ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर, ना ऑप्शन सी परम 10,000, ना ऑप्शन जी IBM चिप। तो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर निम्न में से कौन है? क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है, क्या है पांचवी पीढ़ी का प्रतीक? माइक्रो प्रोसेसर, ना ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ना ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ना ऑप्शन जी सुपर कंप्यूटर। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए ENIAC है, ना ऑप्शन बी यूनिवैक है, ना ऑप्शन सी मार्क 1 है, ना ऑप्शन जी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ENIAC। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है किसको? ये श्रेय जाता है जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप को विकास किया है। तो ऑप्शन ए चार्ल्स को, ना ऑप्शन बी JS को, ना ऑप्शन सी रॉबर्ट नोई को, ना ऑप्शन जी ए और बी दोनों को। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन जी, दैट इज ए और बी दोनों को। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो चाहे वो डायरेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? जो इनमें से सुपर कंप्यूटर है वो इनमें से कौन भारत में विकसित नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए परम, ना ऑप्शन बी अनुपम, ना ऑप्शन सी पेस, ना ऑप्शन बी डी विप्रो। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज विप्रो। ठीक है दोस्तों, तो विप्रो हमारा जो इंडिया में विकसित सुपर कंप्यूटर में से नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में।
आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। इनमें से क्या किसका प्रयोग से जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका लघु रूपण संभव हो सका है? तो क्या प्रयोग किया है तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ना ऑप्शन बी समकालीन परिपथ चिप, ना ऑप्शन सी नैनो पदार्थ, ना ऑप्शन जी अति संचालक। तो इनमें से क्या प्रयोग करके हम जो आधुनिक कंप्यूटर है उसका लघु रूपण संभव हो सका है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी समकालीन परिपथ चिप। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। पहला कंप्यूटर बनाया था तो किसने पहला कंप्यूटर बनाया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स ने, ना ऑप्शन बी बिल क्लिंटन ने, ना ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज ने, ना ऑप्शन जी मार्कोनी ने। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। ये तो सबको आता ही होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था तो किसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए मार्कोनी, ना ऑप्शन बी डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, ना ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ना ऑप्शन जी इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से कौन किया था, हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कौन किया था दोस्तों? तो जो किया था उनका नाम है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ऑप्शन ए सीजेक, ना ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ना ऑप्शन सी बार्क, ना ऑप्शन जी आईआईटी दिल्ली। तो इनमें से कौन भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं जिसको इंपॉर्टेंट करता हूँ प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए दैट इज सी जैक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत में बना सुपर कंप्यूटर प्रोसावोर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो ये कहाँ डिजाइन हुआ? जो भारत में बना सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है प्रोसालोर, ये विकसित और डिजाइन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए नाल बेंगलुरु, ना ऑप्शन बी सीजेक पुणे, ना ऑप्शन सी वाक मुंबई, ना ऑप्शन जी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए नाल बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? नाल बेंगलुरु। राइट आंसर होगा क्या? नाल बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 22, वाणिज्य का उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। जो वाणिज्य के लिए हम यूज में लाते हैं तो उसके लिए उपलब्ध कराया गया था, उसका पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए मनियाक, ना ऑप्शन बी एनिक, ना ऑप्शन सी यूनिबेक, ना ऑप्शन जी एडबेक। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी यूनिबेक। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 23 में। लोग साधारणतः गैस को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, ना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना स्टोरेज यूनिट। तो बताइए दोस्तों किसको कहते हैं साधारणतः लोग? हमें थोड़ी देर पहले भी इसको डिस्कशन किए हैं, दैट इज ऑप्शन सी सीपीयू। ये उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी पी और यू। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ना ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब्स, ना ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ना ऑप्शन जी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था उसका मुख्य भाग क्या था? तो इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब्स।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। संकलन प्रक्रिया में मुख्य चरण होते हैं feasibility study, system design and testing, implementation and documentation. Now option C, lexical analysis, syntax analysis and code generation. Now option D, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रयुक्त हुई थी। तो तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें यूज हुआ था, इनमें से कौन सा आईसी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में यूज हुआ था, हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है क्या है, ना SSAIC, ना MSIIC, ना LSIC, ना A और B दोनों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप थ्योरी पढ़ाने के लिए बोलोगे तो थ्योरी भी मैं लेके आऊंगा, मगर उतना टॉप नहीं आएगा इस एग्जाम में, इसीलिए हम जरूरी ये है कि मल्टीपल चॉइस ही हमने कर लें, प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो ये बहुत है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, A और B दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या था। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ना ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब्स, ना ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ना ऑप्शन जी इनमें से कोई नहीं। जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था उसमें क्या प्रमुख रूप इलेक्ट्रॉनिक का भाग था, प्रमुख रूप में इलेक्ट्रॉनिक का भाग था, ये पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब एंड बल्ब्स। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। डम्ब, DUMB, डम्ब टर्मिनल में क्या होता है, गैस होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए ऑन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, ना ऑप्शन बी एक्सटेंसिव मेमोरी, ना ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ना ऑप्शन जी ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन जी, दैट इज ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, पोस्ट का पूरा रूप है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ना प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, ना पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, ना ऑप्शन जी पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का पूरा रूप। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, डबल प्रोसेसिंग, ना सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, ना डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, ना पैरेलल प्रोसेसिंग। तो बताइए दोस्तों उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन जी, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर का पूरा मुख्य पटल बोर्ड कहलाता है। तो मुख्य पटल व मुख्य बोर्ड किसको कहते हैं, फादर बोर्ड, मदर बोर्ड, कीबोर्ड, ना इनमें से कोई नहीं। तो ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये दैट इज ऑप्शन बी, सबको पता है मदर बोर्ड। ठीक है, इसके बिना कुछ भी नहीं कंप्यूटर। ऑप्शन अभी क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। यूपीएस का कार्य है, यूपीएस का काम क्या है, जिसको हम दिमाग में बोलते हैं कंप्यूटर का, उसका काम क्या है। कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, ना कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, ना इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या काम है। तो दोस्तों सीपीयू का जो काम है वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर है उसको विकास किसको श्रेय जाता है, उसको विकास एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसका विकास में सबसे बड़ा हाथ
किसका है। ठीक है दोस्तों, ये हमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। तो IBM को जाता है ना, GE चेक को जाता है ना, HCL को जाता है ना, HP को जाता है। इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा इसका दैट इज ऑप्शन ए IBM। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर को बंद करने के लिए, ना ऑप्शन बी कंप्यूटर को चालू करने के लिए, ना ऑप्शन सी कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, ना ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है ये हमें पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है ना, ऑप्शन सी कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना चालू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, USB पोर्ट, ना पैरेलल पोर्ट, ना सीरियल पोर्ट, ना नेटवर्क पोर्ट। ये सबको आएगा क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इजी लग रहा है ना क्वेश्चन वही देखने में एग्जाम को मिलता है, ज्यादा टफ नहीं मिलता है एग्जाम में देखने के लिए ये सब एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। क्या है दोस्तों, USB पोर्ट। तो USB पोर्ट हमें पता है, USB पोर्ट में हम जब पेन ड्राइव को लगाते हैं तभी हमारा पेन ड्राइव शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इससे पहले मैंने कीवर्ड में एक थ्योरी क्लास ली जो कि मैंने सीधा उसको बोलता गया। तो अगर आपको ये मल्टीपल चॉइस ऐसे अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा, तो ऐसे ही मैं क्लास लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और हम सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए USB पोर्ट, ना ऑप्शन बी नेटवर्क पोर्ट, ना ऑप्शन सी सीरियल पोर्ट, ना ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्रयोग किया जाता है जब प्रिंटर को हम सिस्टम में यूनिट के साथ जोड़ते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर इसका। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो भी ऑप्शन ए दैट इज USB पोर्ट। क्या दोस्तों, USB पोर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर के USB पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ना ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ना ऑप्शन जी हार्ड डिस्क। तो बताइए दोस्तों किसको नहीं जोड़ा जा सकता। तो राइट आंसर इज दैट इज हार्ड डिस्क। तो आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क हमारा क्या होता है ना, अंदर रहता है। हाँ, आजकल जैसे जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आते हैं वो जोड़ सकते हैं, और इसका हार्ड डिस्क का कहने का मतलब है जो हार्ड डिस्क हमारे साथ रहता है। वो जो आजकल एक्सटर्नल आते हैं वो तो जोड़ सकते हैं आराम से, उसमें USB पोर्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। तो SMPS का अर्थ क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए देखिए, स्विच मोड पावर सप्लाई, ना सर्विस मोड पावर सप्लाई, ना सोर्स मोड पावर सप्लाई, ना सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म में से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है उसका जो गति है उसको हम क्या यूज करके, क्या इकाई यूज करके हम उसको मापते हैं। BP, ना बॉन्ड, ना MI, ना हर्ट्ज। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता भी होगा दैट इज हर्ट्ज। मोबाइल में भी होता है ना कितना जो हर्ट्ज स्क्वायर ऐसे बोलते हैं प्रोसेसर का स्पीड, तो ये हर्ट्ज वही हर्ट्ज है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40,
किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन ए बस, ना ऑप्शन बी सीपीयू, ना ऑप्शन सी यूएसबी, ना ऑप्शन डी मिडी। तो बताइए दोस्तों, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड उपकरण को साउंड कार्ड से कौन जोड़ता है? तो बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज मिडी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए सॉकेट्स, ना ऑप्शन सी बाइट्स, ना ऑप्शन बी फ्लोट्स, ना ऑप्शन जी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज फ्लोट्स। ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 42। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो कहलाता है, क्या कहलाता है? एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ना ऑप्शन बी हार्डवेयर, ना ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ना ऑप्शन जी सिस्टम यूनिट। तो बताइए दोस्तों, क्या कहते हैं उसको? तो उसको जो कहते हैं दैट इज ऑप्शन डी, सिस्टम यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। मिडी जो साउंड कार्ड होता है हमारा, साउंड जोड़ता है, तो फुल फॉर्म इसका क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ना माउस इंटरफेस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ना म्यूजिकल इंटेलिजेंस डिजिटल इंटरफेस, ना ऑप्शन जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कीबोर्ड इन्वर्टर। तो बताओ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखिए दोस्तों, फुल फॉर्म से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो जो भी फुल फॉर्म होते हैं इंपोर्टेंट उनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए, क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। याद रखिएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मिडी का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? जो लेजर उसका आविष्कार इनमें से कौन किया था? थियोडर मेनन, ना जोनिस पॉम्पिन, ना ऑप्शन सी विलियम कॉटन, ना ऑप्शन जी फ्रांसिस क्रिक। तो बताइए दोस्तों, इनमें से लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज थियोडर मेनन। कौन है? थियोडर मेनन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीजी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो वो क्या है? ऑप्शन ए क्वार्टज क्विटल, ना ऑप्शन बी टाइटेनियम नेजाल, ना ऑप्शन सी लेजर बीम, ना ऑप्शन जी बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी लेजर बीम। क्या दोस्तों? लेजर बीम। तो 46। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में कॉपी किया जाता है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है। तो नेक्स्ट दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है, उसको भी देखते हैं। तो इसका जो मैं राइट आंसर बता देता हूँ दैट इज ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोनों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।